हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज मस्त और पूरा मस्त काव्य खंड अध्याय 1 का कड़वक का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड पूछा गया था। काव्य खंड अध्याय 1 का कड़वक सबका निम्नलिखित उत्तर है। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। चलिए जल्दी शेयर कीजिएगा। ये कड़वक का जो है ना, ये कड़वक का है, कड़वक का सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कड़वक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज कर लूँगा। आज से टेंशन ख़त्म। सभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी का सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। ये इसका कड़वक का ऑब्जेक्टिव भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, आप जाकर उस पर इसका ऑब्जेक्टिव भी देख ले। चलिए अब चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। काव्यखंड अध्याय 1 कड़वक। क्या कड़वक है? अध्याय 1 कड़वक का आज निम्नलिखित उत्तर पढ़ेंगे। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए पहला प्रश्न है आपका, कवि ने अपनी तुलना दर्पण से क्यों किया? कवि ने अपनी तुलना दर्पण से क्यों किया? तो आप लिखिएगा आंसर। कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए किया है कि जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल होता है, जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होता है, उसी प्रकार कवि का छवि है। अगला प्रश्न है आपका। चलिए जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर जल्दी कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, पहले कर वर्क के कलंक एवं पहले कड़वक यहाँ कड़वक होगा। पहले कड़वक में कलंक और कंचन का क्या तात्पर्य है? आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी का मानना है कि कलंक के अर्थ काला धागा, कांच के अर्थ कच्चे धातु तथा कंचन के अर्थ शुद्ध सोना। तो इसका आंसर क्या होगा? मलिक मोहम्मद जायसी का मानना है कि कलंक के अर्थ काला धागा, कांच के अर्थ कच्चे धातु तथा कंचन के अर्थ शुद्ध सोना है। चलिए अब तीसरा प्रश्न है, पहले कड़वक में विवांचित जायसी आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। पहले कड़वक का वांछित जायसी का आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में। कड़वक में दो खंड था, जो पहला कड़वक और दूसरा कड़वक नाम से जानते हैं। पहला कड़वक विवांचित जायसी का आत्मविश्वास अपना परिचय में दे, तो इसका क्या होगा? पहला कड़वक में कवि जायसी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि एक आँख होते हुए भी मुझे गुण का अभाव नहीं है। उनके कविता में रिश्वा प्रभाव है। क्या प्रभाव? रिश्वा प्रभाव। जो भी उनका कविता को सुनता है वह मोहित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इच्छा को मम्र बताइए। बहुत बढ़िया VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया था। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, ये ला याद रखिएगा। ये ला प्रश्न 2023 में पूछा गया था। कवि ने किस रूप से स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की, इस इच्छा को मम्र बताइए।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कवि कहता है कि मैं इस कविता को अपने कलेजा के खून से रचा हूँ, अपने कलेजा के खून से रचा हूँ, और उनके मन में यह इच्छा है मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा कविता रह जाएगा। चलिए फिर से एक बार सब बोलता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस कविता को अपने कलेजा के खून से रचा हूँ, और उनके मन में यह इच्छा है मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा कविता रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्याख्या है अगला पर। जौ लही अवही डाब ना होई, तौ लही सुगंध बसाई ना सोई। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जौ लही अवही डाब ना होई, तौ लही सुगंध बसाई ना सोई। तो इसका आंसर, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया, इसी तरह आप बिहार बोर्ड में लिखिएगा, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में मजूरे नहीं आता, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। उसी प्रकार आदमी में गुण के बल के समाज में आदर पाते हैं। ये प्रश्न आप लोग उतार लीजिए। ये सब जो इसका अर्थ है, जौ लोही अबही डाब न होई, तौ लोही सुगंध बसाई न सोई। तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में मजूरे नहीं आता, तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। उसी प्रकार आदमी अपने गुण के बल पर समाज में आदर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थ है इसका। रक्त के लेही का अर्थ क्या है? कवि जो उपयोग किया है रक्त का लेही, इसका अर्थ क्या हो रहा है? तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? कवि जैसी कहते हैं कि कविता को रच कर सुनाया हूँ। कवि जैसी कहते हैं कि कविता को रच कर सुनाया हूँ, तथा जिसने इस कविता को सुना है उसे प्रेम का पीड़ा अनुभव हुआ है। क्या पीड़ा अनुभव हुआ? प्रेम का पीड़ा अनुभव हो, तथा मैंने इस कविता को रक्त रूपी लेही लगाकर जोड़ा है। रक्त रूपी लेही लगाकर जोड़ा है। आप लोग इसे उतार लीजिएगा, उतारते चलिए, बहुत मस्त है। आपको ऐसा ही प्रश्न सभी चैप्टर में करवाऊंगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद यही कदी जो ही सुनावा। मोहम्मद यही कदी जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? मोहम्मद यही कवि यदि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का किस अर्थ में किया है? तो मलिक मोहम्मद जैसी कर्मक कविता में जोरी शब्द का प्रयोग रच के अर्थ में किया। किसके अर्थ में? रच के अर्थ में किया है। अगला प्रश्न है, धनी सौ पुरुष धन सौ पुरुष, जस कृति जासु फूल मैरो पाव नाना बासु। इसका अर्थ क्या हो रहा है? धनी सौ पुरुष जस कृति जासु फूल मैरू पाव मरे न बासु। इसका अर्थ क्या हो रहा है? प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि धन है वह पुरुष जिसका कृत्य इस संसार में चल रहा है। जैसे फूल मर जाता है, लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता, ठीक उसी प्रकार आदमी मर जाता है, लेकिन उसका गुण नहीं मरता। फिर एक बार बोल देता हूँ, धनी सौ पुरुष जस कृति जासु न फूले मर पौ मरे न बासु। तो इसका अर्थ क्या है? प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि धन है वह पुरुष जिसका कृत्य इस संसार में चल रहा है। जैसे फूल मर जाते हैं, लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता,
ठीक उसी प्रकार आदमी मर जाता है लेकिन उसका गुण नहीं मरता। चलिए पहला कड़वक का आपको करवा दिए है, कड़वक का सब्जेक्टिव प्रश्न। अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ऐसा वीडियो मैं बहुत अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कर लिए जय हिंद।